भाजपा का दशहरे से पहले विजय उत्सव मनाने का सपना साकार नहीं हो सका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर से सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़े संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद सवाल भी उभरे हैं, जिनके जवाब पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। 6 साल से उपराज्यपाल या एलजी राज्य देख रहे लोग निर्वाचित और स्थिर सरकार चाहते थे। पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार के उल्लंघन की वह शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। नतीजों का पहला संदेश यही है कि जनता के स्थिर सरकार के लिए एनसी व कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से चुनना चाहिए। अपनी ओर से जोड़ तोड़ का मौका नहीं दिया। कश्मीर और जम्मू के मतदाताओं ने इस बार भी अलग अलग मिजाज व मुद्दों पर वोट किया है। मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर के मतदाता अपने मुख्यमंत्री व संभाग के हितों को ध्यान में रखकर वोट करते आए हैं। अब तक सभी मुख्यमंत्री कश्मीर से ही होते हुए आए हैं। इनमें एनसी के अब्दुल्ला परिवार से अकेले 6 बार, एनसी सहित कश्मीर घाटी की ज़्यादातर पार्टियों ने अनुच्छेद 370 बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। यहाँ के मतदाताओं ने एकजुट होकर वोट किया और एनसी को 35 व गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को 5 सीटें देकर उनकी झोली भर दी हैं। अब दूसरी ओर हिंदू बाहुल्य जम्मू के मतदाता पार्टी से ज़्यादा प्रत्याशियों को देखकर वोट करते आए हैं। वे कश्मीरियों की तरह एकजुट नहीं होते। इस बार भी यही रुख रहा। जम्मू के वोटरों ने न सिर्फ भाजपा को बल्कि एनसी, कांग्रेस, आप और निर्दलीय को भी गले लगाया है। भाजपा को 29 सीटें दी हैं तो एनसी को 7, कांग्रेस व आप को 1-1 तथा निर्दलीयों को 7 सीटों पर जीत दिलाई है। भाजपा को जम्मू की सरकार का नारा देने का फायदा जरूर मिला। जम्मू जिले की 11 सीटों में पार्टी को 10 सीटें मिले। पिछली बार जीती कुल 25 सीटों के मुकाबले इस बार 29 सीटें जीत ली, लेकिन जम्मू संभाग में उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं पा सकी। भाजपा को यहां से करीबन 35 सीटों की उम्मीद थी। केंद्र सरकार व भाजपा ने कश्मीर में बड़े बड़े काम गिनाए जरूर हैं, मगर कश्मीरियों को पार्टी रास नहीं आई है। घाटी के लोग भाजपा को किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। यहां तक कि भाजपा से जुड़ने वाले नाम तक मंजूर नहीं हुए। इस प्रतिक्रिया का सीधा फायदा गठबंधन को मिला। भाजपा ने कश्मीर संभाग में 18 प्रत्याशी उतारे और सभी हार गए। पिछली बार भाजपा के साथ सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। बेटी इल्तिजा तक हार गई। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सांसद इंजीनियर रशीद व जमात को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। रशीद और जमात का संगठन उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर पाया, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में रशीद ने बारामुल्ला से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को जेल से हराकर तहलका मचा दिया था। अब एनसी कांग्रेस ने भाजपा को अंत तक यह अंदाजा नहीं लगने दिया कि वह चुनाव मैदान में एक साथ आएंगे। दोनों पार्टियों ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद गठबंधन का ऐलान किया। प्रत्याशियों के ऐलान में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी, लेकिन इसे किसी ओर से दोस्ती में दरार के रूप में नहीं लेने दिया। गठबंधन ने रणनीतिक पूर्वक घाटी में अनुच्छेद 370 और जम्मू में दरबार मूव को मुद्दा बनाया। घाटी के मुस्लिम अनुच्छेद 370 की वापसी, जबकि कश्मीर यानी कि जम्मू के लोग दरबार मूव की बहाली चाहते थे। एनसी ने 370 के मुद्दे को तो दरबार मूव को कांग्रेस ने फोकस किया। इसका असर ये हुआ कि गठबंधन ने घाटी का भरपूर समर्थन हासिल किया और जम्मू संभाग से भी सीटें निकालकर मजबूत सरकार की नींव बनाई। ऐसे में बड़े सवाल ये काफ़ी अहम हो गए। जैसे एनसी का मुद्दा चुनावी वादा है कि वो सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली कराएगी। अब वो सत्ता संभालने के लिए तैयार तो है। गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे चुनाव चुप रही है। अब देखना होगा कि वो अपने इस सबसे बड़े वादे पर अमल कैसे करेगी। सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले पर मुहर लगा चुका है। एनसी ने राज्य को स्वायत्तता दिलाने का वादा किया। पार्टी ने वर्ष 2000 में विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया था। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस प्रस्ताव को खारिज कर चुकी है। पार्टी इस वादे पर कैसे अमल करेगी? एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया। इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। एलजी को जिस तरह के अधिकार दिए गए, देखने लायक होगा कि वो इस मुद्दे पर कैसे बढ़ पाती है। एनसी ने 200 यूनिट बिजली और 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। इस तरह गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने महिलाओं को
3,000 रुपये हर महीने देने को वादा किया है। नगद भुगतान वाली योजनाओं के जरिए सत्ता में आई कई सरकारें कर्ज के बोझ तले दब चुकी हैं। बिना केंद्र की मदद सैकड़ों करोड़ सालाना खर्च वाले ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। वहीं केंद्र व राज्य में अलग अलग सरकारों का होना हमेशा से ही घाटे का सौदा साबित हुआ है। दिल्ली व केंद्र सरकार के बीच का टकराव सुर्खियां बनाती रही हैं। यहां एलजी को कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिस पर एनसीए शुरू से ही सवाल उठाती रही है। अब शासकीय कामकाज में केंद्र सरकार व एलजी समन्वय बैठाकर राज्य को आगे ले जाना सबसे अहम होगा। वहीं भाजपा ने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन राज्य के दर्जे की बहाली व दरबार मूव के मुद्दे पर लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाए। राज्य के दर्जे की बहाली ऐसा मुद्दा था जिसका जम्मू से कश्मीर तक एक जैसा असर दिखा। लोग सवाल पूछते नजर आए कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना है तो खत्म क्यों नहीं किया गया, और पार्टी यदि बहाली की बात करती है तो चुनाव से पहले बहाल क्यों नहीं किया गया। पीएम मोदी व भाजपा के अन्य नेताओं ने चुनाव में बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया, लेकिन लोगों के गले नहीं उतरा। इसी तरह जम्मू संभाग में दरबार मूव सबसे बड़ा मुद्दा बना। कहा गया कि 6 महीने तक जम्मू की अर्थव्यवस्था दरबार मूव से चलती है। ये प्रथा बंद होने से रोजगार के मौके कम हुए हैं। पार्टी की सफाई पर लोग संतुष्ट नहीं हुए। जम्मू शहर के लोगों ने भाजपा का जरूर साथ दिया, लेकिन संभाग में उम्मीद के हिसाब से समर्थन न मिलने के पीछे इसे एक अहम कारण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी वैसे ही स्थित हो गई है जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा की। बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा के प्रति नरम रुख रखते आए हैं। इसके अलावा भाई व भतीजे को आगे बढ़ाना भी लोगों को रास नहीं आया। बसपा आज लोकसभा, राज्यसभा व विधान परिषद से अपना स्थान खो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी भी इसी फार्मूले में फंस गई है। भाजपा से मिलकर सरकार बनाना उसे भारी पड़ा। कश्मीर के मतदाताओं ने पार्टी को खारिज कर दिया। खुद को पीछे कर बेटी इल्तिजा को आगे बढ़ाने का मंसूबा भी धरा का धरा रह गया। इल्तिजा पहला ही चुनाव हार गई और किंग मेकर बनने की उम्मीद भी धरी रह गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।